आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूँ और मैं आपके लिए हूँ। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। तो सुना आपने राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा को जैसे ही उपनेता पद से हटाया गया था राज्यसभा से, आम आदमी पार्टी में वो बागी हो गए थे। उन्होंने कह दिया था मैं दरिया हूं, सैलाब बनकर लौटूंगा। और ऐसा सैलाब बनकर लौटे कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसदों को उन्होंने साफ कर दिया। न केवल 7 सांसदों के 2/3 बहुमत के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के संसदीय दल को तोड़ा, बल्कि सातों के सातों सांसद अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। इनफैक्ट राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल नितिन नवीन से मिलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। स्वाति मालीवाल एक पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए जो है वो ईटानगर गई हुई है, ऐसी जानकारी है। और बाकी सांसद भी है जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होंगे। इन तमाम सांसदों ने राज्यसभा के सभापति को अपने हस्ताक्षर वाले डिटेल सौंप दिए। सवाल ये होता है कि अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी को मैंने बनते देखा, जिनके अन्ना आंदोलन को मैंने बनते देखा, अब कोई भी उनका चेला चपाटी जो है वो दरिया बनता है, सैलाब बन के उनकी पार्टी को ही बहा ले जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अपने आप में बड़ा सवाल ये भी है कि ये पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि संदीप पाठक और राघव चड्ढा ने जो 2022 के जो चुनाव हुए थे पंजाब के अंदर, उसकी कमान संभाली थी। राघव चड्ढा को तो सुपर सीएम कहा जाता था। अब राघव चड्ढा ने क्या क्या कहा ये मैं आपको बीच बीच में सुनाता रहूंगा। बीच बीच में राघव चड्ढा के स्टेटमेंट आप सुनते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है। क्या आम आदमी पार्टी वाकई अपने उद्देश्यों से भटक गई है? क्या अरविंद केजरीवाल ने, वो गाना है ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, तो क्या अरविंद केजरीवाल के जो पर्सनालिटी था उसका तिलिस्म टूट गया है? और क्या जो जनता उनसे जुड़ी हुई थी उनका दिल भी टूट गया है? क्योंकि उनसे जुड़े हुए नेता लगातार बार बार विद्रोह करते हैं। आप स्वाति मालीवाल को देख लीजिए, आप राघव चड्ढा को देख लीजिए, आप बाकी के 5 लोगों को देख लीजिए। अब इसकी प्रक्रिया बीजेपी में क्या हुई मैं समझाऊंगा। कैसे आने की पटकथा लिखी गई और कैसे आम आदमी पार्टी को पलटी देने का ये पूरा मामला शुरू हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे पंजाब को दिया गया धोखा बता रहे हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर जो सांसद हैं वो पंजाब से ही आते हैं। पूरी चीज का विश्लेषण करेंगे। ओम प्रकाश मेरे साथ है, मेरे पास वो तमाम डिटेल्स हैं जिसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि ऑपरेशन लोटस, जो बीजेपी तो नहीं कहेगी ऑपरेशन लोटस है, लेकिन बीजेपी के जो 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 पार्टी है जिसको बीजेपी ने झटका दिया है, वो तो जरूर कह रही है कि ऑपरेशन लोटस है। और ईडी पर अशोक मित्तल की रेड के 10 दिन बाद ही अशोक मित्तल ने पाला बदल लिया है। दोनों की समीक्षा होगी, ये भी समीक्षा होगी, ये भी विश्लेषण होगा कि अब आगे क्या। क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में भी टूटेगी? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी टूटेगी? सांसद तो टूट चुके हैं, क्या विधायक भी टूटेंगे? इन तमाम चीजों का आकलन करेंगे। ओम प्रकाश, क्या लगता है, विधायक भी टूटेंगे? दीपक, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ना आम आदमी पार्टी इनकार कर रही है, ना बीजेपी चुप इस मुद्दे पर अपना मुंह खोल रही है। आम आदमी पार्टी ने जो बैक किया है, जो रिवर्ट किया है ऑन द राघव चड्ढा के मामले पे, तो उसने कहा है ऑपरेशन लोटस चल रहा था और ये पहले से लग रहा था ऐसा। और ऑफ द रिकॉर्ड सभी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, तो फिक्स था। स्वाति मालीवाल बहुत देर कर दी और राघव चड्ढा पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहे थे कि जब जब जिस दिन हमें जरूरत थी उस दिन राघव चड्ढा हमारे साथ खड़े नहीं थे। तो जब आप हमारे साथ नहीं थे यानी आप हमारे हैं नहीं। लेकिन दीपक जी, दो तीन बड़ी चौंकाने वाली चीजें हैं। राघव चड्ढा को नेता किसने बनाया? राघव चड्ढा जैसे लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी,
तो आम आदमी पार्टी का जो पुराना गैंग है, आप जिसको कह रहे हैं टूट गया, मैं इसको दूसरे नजरिए से देख रहा हूँ कि साहब संजय सिंह, आपको याद हो पांडवनगर का वो ऑफिस जहां से पेपर मैगजीन निकलता था और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सब लोग वहां से राजनीति करते थे। तो जब उनका उदय का टाइम था तो यही टीम थी जो साथ में थी, मनीष सिसोदिया थे, अरविंद केजरीवाल थे, संजय सिंह लोग थे। बाकी कारवा जुड़ता गया और बाकी कारवा टूटता गया। मैं दीपक जी आगे बढ़ूं उसके पहले आपसे समझूंगा कि आम आदमी पार्टी जो बेस है वो तो अरविंद, मनीष, संजय सिंह और ये टीम है, तो वो तो बनी हुई है। लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। नहीं, लेकिन इस बेस में कई और बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। आप भूलिए भूलिए मत, अन्ना आंदोलन में कवि कुमार विश्वास का कितना बड़ा योगदान था। आप भूलिए मत कि उस पूरे मामले के अंदर स्वाति मालीवाल किस तरीके से सक्रिय थी। पार्टी बनने के बाद योगेंद्र यादव कितने पावरफुल हुआ करते थे। आइडियोलॉजी को लेकर प्रशांत भूषण किस तरह के थे। इसके अलावा आप शाजिया इल्मी की बात की, प्रशांत भूषण की बात की, और कितने ही लोगों को ले लीजिए। ये क्यों टूटे? आशीष खेतान क्यों टूटे? आपके जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो क्यों टूटे? मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए टूटे क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पर्सनालिटी का तिलिस्म उनके सामने से टूट गया। जिस आदमी को आप बहुत देखते हो ना, बहुत बहुत नजदीक से देखते हो और आप उससे लुकअप करते हो, अगर वो अपने आइडियोलॉजी से डेविएट हो जाए तो मेरे ख्याल से ये दिक्कत वाली बात होगी। आज मेरे साथ राजेश तो गुप्ता कितना थे। कितना नुकसान आपकी नजर में कितना नुकसान हो रहा है नुकसान पंजाब जैसे स्टेट में? नुकसान तो होगा। पंजाब जैसे स्टेट में अब अरविंद केजरीवाल को नए सिरे से अपनी टीम को बनाना होगा, खड़ा करना होगा। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ये कर भी रहे होंगे, क्योंकि अगर वो पंजाब में हार जाते हैं तो फिर उनके पास कुछ नहीं बचता है। हालांकि मैंने सुना कि आजकल वो गुजरात के अंदर काफी एक्टिव है। गुजरात के अंदर जो है वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। अब एक ऐसा बंदा जो आंदोलन से निकला हो, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रूसेडर हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय राजनीति में परिवर्तन की एक अलग जगाई हो। मैं तो अन्ना आंदोलन में 24 घंटे खड़ा रहता था ना ओम प्रकाश जी। मैं तो रामलीला मैदान में हमेशा मौजूद रहता था। मुझे याद है जंतर मंतर से लेकर रामलीला तक कैसे मूवमेंट कवर किया था, मुझे खूब याद है। वो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक पीक तक चीजों को ले गए और पीक पर जाने के बाद जब आपको गद्दी मिली तब आप टोटल बदल गए। जब आप टोटल बदल गए तो छूट छूट के लोग भी आपको जानने लगे। और अरविंद केजरीवाल को जानने वाले ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि न खाता नहीं वही, जो अरविंद केजरीवाल कहें वही सही। तो आम आदमी पार्टी में सिर्फ यही बात है, सिर्फ यही धारणा है, और अरविंद केजरीवाल से जो भी डेविएट करता है उसके साथ यही होता है। और देखिए, राजनीति मतलब में किसी को तोड़ना, किसी को पकड़ना, ये सब तो चलता रहता है। करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। अगर मौका मिलेगा तो पहलवान जो कुश्ती लड़ रहा होगा, ये राजनीति का मैदान भी कुश्ती की तरह है, तो सामने वाले पहलवान को पटकनी देगा ही। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए जो है ये पटकनी दी है। और ये तमाम लोग हैं, ये जो तमाम टीम है, ये उनके लिए पंजाब चुनाव के अंदर काफी कारगर हो सकती है। क्योंकि आपको पता है पंजाब से वो बीजेपी कांग्रेस के लोगों को लेकर आए, सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी में आए, कई तरह के परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन किए उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर उस तरीके का जनाधार नहीं बना पाई। या तो वहां पर आम आदमी पार्टी है या फिर वहां पर कांग्रेस पार्टी है। अकाली दल भी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। इतने सारे फ्रैक्शंस अकाली दल के बन चुके हैं। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक चांस देख रही है। संदीप पाठक वो हैं जो संगठन को संभालते थे पंजाब के अंदर, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, उनको वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ला सकते हैं, चुनाव का मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर प्रकाश जी ये है ना कि ये बातचीत कैसे शुरू हुई। दरअसल संदीप पाठक भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होना चाहते थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 2 महीने पहले ये बताया
कि मैं शामिल होना चाहता हूं। तो जो मॉड्यूलिटीज बनी उसके हिसाब से संदीप पाठक को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना था और भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होना था। लेकिन उसी के बीच में राघव चड्ढा वाला प्रकरण हुआ और भारतीय जनता पार्टी ऐसी जगह जहां थोड़ा सा धुआं हो उसको आग लगाने में तो माहिर है ना, तो उन्होंने आग ऐसी लगाई कि राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल ये तमाम लोगों से, क्योंकि स्वाति मालीवाल लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है, उन्होंने अन्य 7 लोगों से बात की। और दीपक जी, सभी नेताओं की कमजोरियां सरकार को तो पता होती है ना, तो अगर दीपक इसे जी, ऑपरेशन लोटस भी कहें तो मौका मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को पटकनी देगी, वही पटकनी उन्होंने दी है। मैं अब इसके आगे की आपको एक बात बताता हूं। जैसे पूरी खबर आई, मैंने आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं से बात की। मैंने कहा कि मुझे मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बताओ, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड बताने की हालत में हो नहीं। उनका ये कहना है दीपक जी, मतलब ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। आई एम नॉट उसको ऑफिशियल नहीं कह सकते। उनका ये कहना था कि साहब ये जितने नेता है ना, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल को छोड़ दो। हरभजन सिंह भी मोरलेस, अशोक मित्तल इसलिए कि अशोक मित्तल को अभी भी पार्टी ने जिम्मेवारी दी थी और लगातार पार्टी के संपर्क में थे, बैठकों में आ रहे थे और बहुत ही सीरियसली वो अपने आप को रख रहे थे सबके सामने। बाकी संदीप पाठक से बहुत बड़ी जिम्मेवारियां लिए हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, ये कहना था। संदीप पाठक से जिम्मेवारी लिए हुए, ये लाइन था। और राघव चड्ढा तो आउट ऑफ सीन थे ही। हरभजन सिंह स्टार हैं, तो मतलब उनका रहना न रहना, जब चुनाव का प्रचार का मौका होता है तो उनको बुलाया जाता है, अदरवाइज उनका रहना रहना हमारे लिए बराबर है। तो ये कुल मिलाकर संदीप पाठक और अशोक मित्तल एक बड़ा झटका दे के गए हैं। संदीप पाठक को जिस तरीके से दरकिनार किया गया है पार्टी में, जिस तरीके से उनकी पोजीशंस ले ली गई थी, राघव चड्ढा जिस तरीके से दूर थे, तो आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बहुत ही क्लियर था। उनको झटका कहां लगा है, उनको लगा 7 लोग एक साथ चले गए। मतलब उनकी नींद एकदम से खुल गई कि अच्छा 7 लोग चले गए, अशोक मित्तल भी चले गए। फिर कह रहे कि यार हो सकता है थोड़े दिन पहले ईडी की रेड पड़ी थी ना मित्तल जी के यहाँ, तो मित्तल जी घबरा गए हूँ। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड बताने वाला पूरी बात बताता है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मेंटली इस बात के लिए 6 महीना पहले से प्रिपेयर हो रहे थे कि साहब कुछ गड़बड़ हमारे यहाँ होने वाला है। पंजाब चुनाव के पहले बीजेपी एक बड़ा ऑपरेशन करने वाली है और ये ऑपरेशन एक सक्सेस ऑपरेशन हो सकता है। मुझे अरविंद दीपक जी, अब मैं आपसे यहाँ समझना चाहता हूँ और दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा दावेदार पंजाब में है। क्या बीजेपी के इस तोड़फोड़ की से या आम आदमी पार्टी से लोगों के अलग होने के बाद बीजेपी सेकंड पोजीशन अपनी करारी टक्कर वाली जैसे बंगाल में बना पाएगी? अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आगे किस तरह का प्रयोग पंजाब के अंदर करती है, क्योंकि पंजाब में कई तरह के प्रयोग कर चुकी है। वो पंजाब में नंबर 2 पार्टी सिर्फ इसलिए बनी रही क्योंकि अकाली दल को उसे नंबर 1 पार्टी का ओहदा देना था। अब वो संबंध जो है फॉर्मर्स एजिटेशन के बाद खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, अभी तक सफल नहीं हुई है। अब इन 7 लोगों का किस तरीके से इस्तेमाल होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। उसी के आधार पर आगे की रणनीति जो है बनेगी। लेकिन सवाल यहां पर ओम प्रकाश जी, आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं और चलते चलते मैं कह के जाऊंगा कि अब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को, अपने कैडर को, अपने विधायकों को और साथ ही साथ
दिल्ली के अंदर अपने कैडर को, अपने विधायकों को बहुत मजबूत रखना होगा। वैसे उनका कैडर लगातार भागता जा रहा है, पार्टी छोड़ छोड़ के जाता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये 3 लोग ही रह जाएंगे। और बाकी जितने भी उन्होंने, अरे भाई, अरविंद केजरीवाल ने संदीप पाठक पे ट्रस्ट किया था, इसीलिए तो उनको जिम्मेदारी सौंपी थी। अब सवाल हुआ कि ये सिचुएशन क्यों बनी कि संदीप पाठक से उनको वो तमाम जिम्मेदारियां वापस लेनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि वो जिस तरह से पार्टी चला रहे हैं वो कितना ठीक है, कितना उचित है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक फैक्टर, अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति के अंदर बने रहेंगे। और ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है ना, बंगाल चुनाव के बीच में हुआ है, और उस दिन हुआ है, उस दिन के नेक्स्ट डे हुआ है जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो ममता बनर्जी के समर्थन में 2 रैली पश्चिम बंगाल के अंदर करेंगे। तो ये भी अपनी एक महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में भी हमको सोचना होगा, इसके बारे में भी हमको देखना होगा। लेकिन अब ये 7 लोगों की ब्रिगेड किस तरह से हमलावर होती है अरविंद केजरीवाल पर, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। मुझे लगता था कि शराब घोटाले में उन्हें जो राहत मिली है उसके बाद वो पार्टी को और कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टी अब धीरे धीरे उनके हाथ से छिटकती जा रही है। आज के वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी बातें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।